Hello students, I am present before you with class 12 English poetry chapter 1st Character of a Happy Life. I hope that every student quite well and I am also quite well. आइए आज हम कक्षा 12 पोएट्री से फर्स्ट लेसन कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ लेकर आए हैं, जिसके 2 स्टेंजा हमारे सहयोगी अध्यापक मिस्टर घनश्याम जी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुके हैं। तो आइए इस कविता का तीसरा स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा आज हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। स्टेंजा नंबर 3 आइए देखते हैं। I request every students open your book and sitting be silently with his Android mobile, and every students get attention my language and my videos। आइए देखते हैं क्लास 12 पोएट्री चैप्टर 1st स्टेंजा नंबर 3। Who had his life from rumors free, whose conscience his strong retreat, whose state can neither flatters feel, nor ruin make officers great, who invites none whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest owns are given with praise, nor rules of state but rules of good। आइए इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। Who had his life from rumors fade, कवि कहता है ऐसे खुशहाल व्यक्ति का जीवन। पिछले वीडियो में सर जी आप लोगों को बता चुके हैं कि इस पाठ में एक खुशहाल व्यक्ति के चारित्रिक गुणों का कवि ने वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं। Who had his life from rumors fade, कवि कहता है ऐसे खुशहाल व्यक्ति का जीवन from rumors fade, rumors मीन्स होता है अफवाह और फ्रीड मीन्स होता है स्वतंत्र। ऐसे खुशहाल व्यक्ति का जीवन अफवाहों से मुक्त होता है अर्थात स्वतंत्र होता है। ऐसा खुशहाल व्यक्ति अफवाहों से हमेशा मुक्त होता है, वह अफवाहों पर कभी ध्यान नहीं देता है। Whose conscience is his strong retreat, whose ऐसे खुशहाल व्यक्ति की, whose जिसकी conscience, conscience मीन्स होता है अंतरात्मा, ऐसे खुशहाल व्यक्ति की अंतरात्मा is his strong retreat, ही उसकी शरण स्थल होती है। स्ट्रांग रिट्रीट मीन्स होता है शरण स्थल। कवि कहता है ऐसे खुशहाल व्यक्ति की अंतर आत्मा ही उसकी शरण स्थल होती है, अर्थात जब कभी वह दुखी होता है तो उसकी अंतर आत्मा ही उसे सांत्वना प्रदान करती है। Whose state can neither flatters feed, अगली पंक्ति में कवि कहता है
whose state can neither flatters feel। ऐसा खुशहाल व्यक्ति कभी भी, neither means कभी भी, flatters means चापलूसी, ऐसा खुशहाल व्यक्ति किसी के चापलूसी से प्रभावित नहीं होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, ऐसा प्रसन्नचित्त व्यक्ति या खुशहाल व्यक्ति किसी के झूठी प्रशंसा से कभी प्रभावित नहीं होता है। whose state can neither flatters feel nor ruin make officers great। अगली पंक्ति में कवि कहता है कि ऐसे खुशहाल व्यक्ति का नार र्यून, र्यून मीन्स होता है नुकसान पहुंचाना, मेक ऑफिसर्स ग्रेट, ग्रेट मीन्स महान, ऐसे खुशहाल व्यक्ति का नुकसान करके, ऐसे खुशहाल व्यक्ति को हानि पहुंचा करके कोई भी व्यक्ति कभी महान नहीं बन सकता है। अर्थात दूसरे शब्दों में ऐसे प्रसन्नचित्त व्यक्ति को हानि पहुंचाने वाले मनुष्य को कभी महान नहीं कहा जा सकता है। आइए अगली पंक्ति देखते हैं। Who invites none whom chance doth raise। कवि कहता है Who invites none, वह किसी ऐसे व्यक्ति से कभी, इनवाइट मीन्स घृणा करना, कभी घृणा नहीं करता है, कभी ईर्ष्या नहीं करता है। whom chance doth raise, whom chance, जो, चांस मीन्स अवसर पाकर के, doth raise उन्नत प्राप्त कर लिया हो। कवि कहता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है, घृणा नहीं करता है, जो अवसर पाकर के उन्नति प्राप्त कर लिया हो, अर्थात आगे बढ़ गया हो अपने जीवन में, वह ऐसे किसी व्यक्ति से कभी ईर्ष्या या घृणा नहीं करता है। Nor wise who never understood how debased owns are given with praise। और ऐसा खुशहाल व्यक्ति नार वायस कभी नहीं, who never understood, ऐसा खुशहाल व्यक्ति कभी नहीं समझ पाता है, never understood, कभी नहीं समझ पाता है, how deepest, कितने गहरे होते हैं, owns, घाव, are given with praise, प्रशंसा द्वारा दिए गए। ऐसा खुशहाल प्रसन्नचित्त व्यक्ति प्रशंसा द्वारा दिए गए घाव कितने गहरे होते हैं, यह कभी समझ नहीं पाता है। अर्थात कोई व्यक्ति यदि प्रशंसा के माध्यम से उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसे वह कभी समझ नहीं पाता है। नेक्स्ट लाइन्स, एवरी स्टूडेंट्स से how deepest ones are given with praise, nor rules of the state but rules of good। कवि कहता है nor rules of the state, स्टेट मीन्स होता है राज, अर्थात यहाँ राजा के शासन से तात्पर्य लिया गया है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। कवि कहता है कि वह राजा द्वारा पारित किए गए नियमों का कभी पालन नहीं करता है, बल्कि रूल्स ऑफ गुड, उसके नियमों में जो अच्छाइयां होती हैं उन अच्छाइयों का वो पालन करता है। राजा द्वारा पारित नियमों का वो पालन नहीं करता है, बल्कि उन नियमों में जो अच्छाइयां उसे प्रदर्शित होती हैं, दिखाई देती हैं, उसी का वो केवल पालन करता है। आइए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। Who God doth late and early pray,
हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। कवि कहता है हु मीन्स जो, अर्थात खुशहाल व्यक्ति, प्रसन्नचित व्यक्ति, एक प्रसन्नचित व्यक्ति। गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, सुबह शाम वह ईश्वर की प्रार्थना करता है। वह खुशहाल व्यक्ति सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी कृपा प्राप्ति के लिए, ग्रेस मीन्स कृपा, दया, उसकी दया पाने के लिए, देन गिव्स टू लेंड, किसी उपहार की अपेक्षा से नहीं। वह खुशहाल व्यक्ति सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है केवल उसकी दया प्राप्ति के लिए, किसी उपहार की अपेक्षा से नहीं। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, वह प्रसन्नचित व्यक्ति, वह खुशहाल व्यक्ति इंटरटेन्स व्यतीत करता है, द हार्मलेस डे पूरा दिन। वह खुशहाल व्यक्ति अपना पूरा दिन सुबह से शाम तक व्यतीत करता है विथ ए वेल चूजन बुक, विथ ए वेल, वेल मीन्स अच्छी, चूजन बुक पुस्तकें चुनी हुई। वह खुशहाल व्यक्ति अपना पूरा दिन सुबह से शाम तक अच्छी पुस्तकों के साथ, या फ्रेंड मीन्स मित्र, अच्छे मित्रों के साथ व्यतीत करता है। नेक्स्ट लाइन आइए देखते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सेवरल बैंड्स, और वह खुशहाल व्यक्ति या प्रसन्नचित व्यक्ति फ्री फ्रॉम सेवरल बैंड्स, सांसारिक बंधनों से हमेशा स्वतंत्र होता है, मुक्त होता है। आप होप टू राइज और फियर टू फॉल, आप होप टू राइज, न तो उसे अपने जीवन में बहुत अधिक आगे बढ़ने की, अर्थात अमीर बनने की आशा होती है, और फियर टू फॉल, और न ही उसे अपने सामान्य स्थिति से नीचे जाने का भय रहता है, अर्थात वह अपने जीवन में हमेशा एक सामान्य स्थिति में रहता है। उसे न तो अधिक अमीर होने की लालसा होती है, और न ही उसे अपने सामान्य स्थिति से नीचे जाने का भय रहता है। नेक्स्ट देखते हैं लाइंस। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ थ्रू नॉट ऑफ लैंड्स, अगली पंक्ति में कवि कहता है लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है। लॉर्ड मीन्स मालिक, स्वामी, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं का, थ्रू नॉट ऑफ लैंड्स, पूरे पृथ्वी का नहीं, पूरे संसार का नहीं, वह पूरे संसार का नहीं, पूरे पृथ्वी का नहीं, फिर भी स्वयं का, खुद का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ होता है। अर्थात उसके पास क्या होता है? उसके पास एक संतोष रूपी धन होता है, एक संतोष रूपी खजाना होता है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति के पास संतोष नहीं होता है, वह आदमी अपने जीवन में कभी भी प्रसन्नचित नहीं रहता है, कभी भी खुशहाल नहीं रहता है। इसलिए आदमी को हमेशा संतोष बनाए रखना चाहिए, तभी वह अपने जीवन में खुश रह सकता है या प्रसन्नचित रह सकता है। आइए एक बार पुनः सारे स्टेंजा देख लेते हैं, जिससे सभी विद्यार्थियों को अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पूरे कविता एक बार एक झलक में आइए देख लेते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट
वह व्यक्ति अपनी जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्नचित है या खुशहाल है। दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं का दास नहीं होता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसकी ईमानदारी का विचार ही उसकी सबसे बड़ी कवच होती है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। हुज पेशेंस नॉट हिज मास्टर्स आर्ट, वह अपने मनोवेगों का मालिक तो नहीं होता है। मनोवेग का मतलब होता है ईर्ष्या, प्रेम, क्रोध, उसका तो वह मालिक नहीं होता है, किंतु वह स्वयं का मालिक होता है। वह जो चाहता है, उसकी आत्मा जो चाहती है, उसी के अनुसार ही वह कोई कार्य करता है। Whose patience not his masters are, whose soul is still prepared for death, whose soul और उसकी आत्मा is still prepared for death, हमेशा अनेकों बार मरने के लिए तैयार रहती है। Untied unto the world with care, और वह सांसारिक बंधनों से हमेशा मुक्त होता है, अर्थात स्वतंत्र होता है। आप प्रिंसली लव आर वेलगर ब्रीथ, आप प्रिंसली लव मीन्स होता है राजा द्वारा या राजकुमार द्वारा की गई दया। ऐसा खुशहाल व्यक्ति यह कभी नहीं चाहता है, यह कभी अपेक्षा नहीं करता है कि कोई राजकुमार उसके ऊपर दया करे, आर अथवा वेलगर ब्रीथ सामान्य जनता उसकी आलोचना करे, इसका भी उसे कभी भय नहीं रहता है। वह हमेशा प्रसन्नचित और खुशहाल रहता है। नेक्स्ट स्टेंजा, हु हैड हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फेक, उसका जीवन हमेशा अफवाहों से मुक्त होता है। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रांग रिटीज, उसकी अंतर आत्मा ही उसकी शरण स्थल होती है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीट, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीट, वह लोगों की झूठी प्रशंसा से कभी प्रसन्नचित नहीं होता है, या वह अफवाहों से कभी प्रसन्नचित या खुश नहीं होता है। नार व्यूर मेक ऑफिसर्स ग्रेट, ऐसे खुशहाल व्यक्ति को हानि पहुंचाने वाला कभी महान नहीं कहा जा सकता है। हु इनवाइज नन हुम चांस डथ रेज, ऐसा प्रसन्नचित व्यक्ति कभी ऐसे लोगों से ईर्ष्या या घृणा नहीं करता है जो संयोगवश या अपने जीवन में अवसर पाकर के उपलब्धि को प्राप्त कर लिया हो या अपने जीवन में आगे बढ़ गया हो। ऐसे व्यक्ति से वह कभी ईर्ष्या नहीं करता है। नार वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, वह यह भी कभी नहीं समझ पाता है हाउ डीपेस्ट वोन्स आर गिवन विथ प्रेज, प्रशंसा द्वारा दिए गए घाव कितने गहरे होते हैं। नार रूल्स ऑफ स्टेट, वह नार रूल्स ऑफ स्टेट रूल्स ऑफ गुड, वह राजा द्वारा पारित किए गए नियमों का कभी पालन नहीं करता है, बल्कि उन नियमों में जो अच्छाइयां होती हैं उनका ही वह पालन करता है। हो गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, वह सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है, ईश्वर की वंदना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी दया प्राप्ति के लिए, देन गिफ्ट टू लैंड, किसी उपहार की अपेक्षा के लिए नहीं। वह सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना उसकी दया प्राप्ति के लिए करता है, किसी उपहार की अपेक्षा से नहीं करता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, वह अपना संपूर्ण दिन, पूरा दिन सुबह से शाम तक व्यतीत करता है। विथ ए वेल चूजन बुक, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने में, आर फ्रेंड अथवा अपने अच्छे मित्रों के साथ। वह अपना संपूर्ण दिन अच्छे पुस्तकों के साथ अथवा अपने अच्छे मित्रों के साथ व्यतीत करता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सेवरल बैंड्स, ऐसा खुशहाल व्यक्ति अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है।
आप हाव टू राइज और फियर टू फॉल, न तो उसे अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ने की अर्थात अमीर बनने की आशा होती है और न ही उसे अपने सामान्य स्थिति से नीचे जाने का भय रहता है, अर्थात वह हमेशा एक सामान्य स्थिति में बना रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ थ्रू नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यप वह पूरे संसार का, पूरे पृथ्वी का मालिक तो नहीं बन सकता है, फिर भी लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ वह स्वयं का मालिक होता है, अर्थात वह जो भी करता है अपनी अंतर आत्मा के अनुसार ही करता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और इस प्रकार उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ होता है, अर्थात उसके पास संतोष रूपी धन होता है। इसी के साथ यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। अब अगली कविता नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को पुनः लेकर के उपस्थित होंगे। इसी के साथ आप लोगों के समस्त विद्यार्थियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।